फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि 6 लाख करोड़ का नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिन्हें हम एनएमपी भी कहते हैं, इन्हें 4 सालों के लिए सरकार देश के जो असेट्स हैं लाइक हाईवेज, रेलवेज, ट्रांसमिशन लाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टेडियम को प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप देगी, यानी मोनेटाइज कर देगी। प्राइवेटाइज नहीं करेगी, मोनेटाइज कर देगी। दोस्तों, ये मोनेटाइजेशन शब्द मार्केट में नया है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। असेट्स मोनेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी नेशनल असेट्स हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे सरकार किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप देगी उसकी देखभाल के लिए, उसे सुधारने के लिए। और 4 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी सुधर जाएगी, प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी, तब सरकार उस प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनी से ले लेगी। सुनने में थोड़ा फनी नहीं लग रहा है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सरकार ने देश के कई एसेट्स को बेच दिया है। अब बेचना शब्द तो ऐसे जैसे हमारे कानों में गूंजने लगा है, क्योंकि आजकल जब भी हम रोज सुबह उठते हैं तो हमें न्यूज़ देखने को क्या मिलता है कि आज सरकार ने फलाना एयरपोर्ट अडानी के हाथों बेच दिया है, फलाना पोर्ट अंबानी के हाथों बेच दिया है। तो अब बेचना शब्द हमारे दिमाग में बैठ गया है। अब मोनेटाइज करने का क्या मतलब है? दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब कोई चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती है तो वही काम करने के मीनिंग और तरीके बदल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है जहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर बहुत भीड़ है, अगर वहां से गए तो स्कूल देर से पहुंचेंगे, पर उसी स्कूल पहुंचने के एक और रास्ते हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जहां पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अब भले ही हमने रास्ते बदल दिए, पर पहुंचे तो स्कूल ही। समझे आप? बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि अब बेचना शब्द लोगों को अफेक्ट करने लगा है, इसलिए सरकार ने शब्द ही बदल दिए। अब प्राइवेटाइजेशन को बदलकर मोनेटाइजेशन कर दिया है। सरकार ने यह दावा किया है कि भले ही हम पब्लिक प्रॉपर्टी और असेट्स को मोनेटाइज कर रहे हों, पर उसके असली मालिक सरकार ही रहेगी और 4 साल बाद प्राइवेट कंपनी सारे असेट्स लौटा देगी। इतनी अच्छी कौन सी प्राइवेट कंपनी हो गई जो सोशल सर्विस करने के लिए आगे आ रही है? Rajiv Kumar ji also has mentioned, there's no land here. This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. पर इन सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल है कि हमारे सरकार का एक स्लोगन है कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। गांधी और नेहरू ने देश को बर्बाद करके रख दिया। यहां तक कि आज अगर पेट्रोल और गैस के प्राइस बढ़ते हैं तो उसमें भी गांधी और नेहरू को ही इल्जाम ठहराया जाता है। तो जब पिछले 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, तो सरकार किस असेट्स की बात कर रही है, किस असेट्स को बेचने की और गिरवी रखने की बात कर रही है और उसी पैसों से देश चलाने की बात कर रही है? सरकार ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि जो भी पब्लिक के असेट्स हैं उसे अनलॉक कर दिया गया है, मानो कोई सेल चल रहा हो, अब बस आकर लूटने की देर है। पर सरकार ने इस बात को बार बार क्लियर किया है कि इस असेट्स को बेचे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 4 सालों के लिए प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपे जा रहे हैं। मेनली पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज और पावर के असेट्स को सरकार प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपकर लाखों और करोड़ों का टारगेट रखा है, जिससे देश के आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाएगा और उन पैसों को नए प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे। अब आसान भाषा में समझें तो जब ये असेट्स प्राइवेट कंपनीज के हाथों में जाएगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाईवे की बात लें तो जब हाईवेज प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दिए जाएंगे तो अपने आप टोल नाका बढ़ा दिया जाएगा। अब सरकार ने तो टोल नाके से 1,60,000 करोड़ कमाने का टारगेट रखा है, पर ये पैसे आएंगे कहां से? पब्लिक के जेब से ही आएंगे।
पर मैं आपको बता दूं कि जो सरकार 1,60,000 करोड़ का जो ये टारगेट रखी है, जिसमें सरकार ये दावा कर रही है कि इन 1,60,000 करोड़ को नए प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे, तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 2 अगस्त 2021 के न्यूज के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। अब सरकार कह रही है कि हम इन 1,60,000 करोड़ को नए प्रोजेक्ट्स पर लगाएंगे, पर जितनी सरकार की अनुमानित रकम है उतने में तो सरकार कर्ज भी नहीं पूरा कर पाएगी। तो सरकार नए प्रोजेक्ट्स पर कौन से पैसे लगाएगी? इसके अलावा सरकार ने अलग अलग असेट्स का अलग अलग एस्टिमेटेड अमाउंट रखा है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 4 सालों के लिए सरकार के असेट्स पर पैसा लगाएगी, उसे ठीक ठाक करेगी और प्रॉफिट मेकिंग बनाएगी, और 4 साल बाद सरकार को बड़े प्यार से वो असेट्स को लौटा देगी। पर सरकार इस पर सिर्फ एक ही दलील पेश कर रही है कि हम इन असेट्स को बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंप रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर कई एक्सपर्ट्स ने अपना अपना राय दिया है। जैसे कि ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल के मुताबिक अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे से गवर्नमेंट की अथॉरिटी हट जाए तो जो पब्लिक का असेट्स है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर प्राइवेट कंपनीज का कंट्रोल रहेगा। तो जैसे कि हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारी चीजें प्राइवेट कंपनीज अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से चलाएगी। उसके बाद कोई प्राइवेट कंपनी सरकार से ये पूछने के लिए नहीं आएगी कि ये ऐसा करना है कि वैसा करना है, जिसका सीधा प्रभाव लोकल पब्लिक और टैक्स पेयर पर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का ये मानना है कि जब वो इन असेट्स को लीज पर देंगे प्राइवेट सेक्टर्स को, तो प्राइवेट सेक्टर सरकार को एक एस्टिमेटेड अमाउंट देगी, जिन पैसों को सरकार देश की आर्थिक सुधार में लगाएगी। जैसे कि सरकार ने पहले भी कई बार कहा है कि सरकार का काम देश चलाना है, ना कि बिजनेस चलाना। वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक न ये संभव रहा। इसलिए सरकार इन असेट्स को बिजनेसमैन के हाथों में दे रही है एज अ बिजनेस चलाने के लिए। पर आजकल प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है, बिजनेसमैन का क्या सिचुएशन है? बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऑल टाइम लो पर है, और पिछले 10-11 सालों में प्राइवेट कंपनीज की ग्रोथ सबसे कम रही है, क्योंकि उनके खुद के पास जितनी कैपेसिटी है वो उसे ही ठीक तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो पब्लिक के प्रॉपर्टी को, पब्लिक के असेट्स को कैसे संभालेंगे? दोस्तों, ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। ये सवाल सरकार और प्राइवेट कंपनी से पूछा जाना चाहिए कि जब वो खुद की ही कंपनी को ठीक तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो पब्लिक के प्रॉपर्टी को, टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी को कैसे संभालेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर इंसान की है तो वो जो चाहे इस प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है, जिसे चाहे उसे बेच सकता है, जहां चाहे वहां गिरवी रख सकता है। तो सवाल पूछना तो हमारा हक है, तो हम तो पूछेंगे, भले ही आप ना पूछें, क्योंकि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब 100 रुपए का तेल दुकान में 200 में लेना पड़ता है, आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 80 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में भरवाना पड़ता है, आपको तब भी फर्क नहीं पड़ता। जब हर दूसरे दिन गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया जाता है, आपको तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल मेरा आपसे है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी जानकारी दीजिए। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।